एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बैंकिंग प्रीलिम्स एग्जाम कैसे क्लियर करना है और कैसे आप क्लियर कर सकते हो। बहुत ईजिली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है ना तो प्लीज़ आप जल्दी से चैनल पर जाओ और देखो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चाहे आपको 2x स्पीड पर देखना पड़े तो एंड तक ज़रूर देखना। ये मेन्स के रिगार्डिंग होने वाली है कि कैसे आप मेन्स के लिए पढ़ सकते हो सिंप्लीफाइड तरीके से, ठीक है। तो इसमें मैं मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है काफ़ी लंबी रही है और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं ना जो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग करो एंड आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। और जो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगी और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। इसके अलावा ना आपको कुछ और करने की नीड नहीं होगी। तो अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर आप बताना। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना हो, कुछ डाउट पूछना हो, तब के लिए आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं मेंस प्रिपरेशन की, जिसके लिए ये वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, आपको ना मेंस की प्रिपरेशन आपको SBI PO मेंस लेवल से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो SBI PO को टारगेट कर रहे होंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग का टारगेट SBI PO होगा एंड IBPS PO होगा और ये दोनों एक टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं। तो आपको, और ये दोनों ही पहले होने वाले हैं, तो आपको स्टार्टिंग, तो हमें तो IBPS PO की डेट्स पता है 22 एंड 23 अगस्त, और SBI PO की हमें कोई आइडिया नहीं है और मैं गेस वर्क नहीं करना चाहती। तो बेसिकली ये दोनों एग्जाम से पहले होंगे और हमें टारगेट भी इन्हीं को करना है ताकि हमारे आगे की प्रिपरेशन जो क्लरिकल लेवल की है ना वो अच्छी हो सके। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है, अगर आप हाई लेवल से प्रिपरेशन करोगे ना तो IBPS PO और बाकी एग्जाम्स ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। इसलिए ट्राई करो कि आप SBI PO और IBPS PO लेवल के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। और एक काम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली करना है, एक डायरी या पेपर जिसमें भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी नोट डाउन करते हो, टू डू बनाते हो या कोई ऐसी चीज़ जो आपके सामने हमेशा रहे। तो उसमें ना SBI PO, IBPS PO, बिकॉज देखो SBI PO का एंड SBI क्लर्क का थोड़ा सा अलग पैटर्न चलता है, बिकॉज इन दोनों में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। और सेम IBPS PO एंड IBPS क्लर्क का इन दोनों का थोड़ा सा अलग चलता है, बिकॉज इसमें 2 सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, जिसमें सेक्शन A, सेक्शन B एंड इनके इंडिविजुअली मार्क्स अलग अलग होते हैं उसका, ठीक है। और सेम RRB PO एंड RRB क्लर्क, हमारे पास 6 मेजर एग्जाम्स होते हैं जो मतलब ईयर बेसिस पे आते ही हैं, जिनकी वैकेंसी आनी ही है। और बाकी जो अदर उसकी मैं बात नहीं कर रही, तो उनका ना पेपर पैटर्न आप मेंस का थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो इसलिए आप उसको ना एक पेपर पे या डायरी पे नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर आपको याद है देन डजंट मैटर। तो इन सब में कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है, तो वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट मी, इससे ना आपको प्रिपरेशन का एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा, किसके लिए क्या कैसे कब करना है। इस वीडियो में हम मेनली 4 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA। मेनली हम 3 सब्जेक्ट्स की बात करने वाले हैं। GA की जो स्ट्रेटजी है मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं ऑलरेडी चैनल पे मैं दे चुकी हूँ। तो आप ना उसको मतलब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के सेक्शन में GA की आप देख सकते हैं स्ट्रेटजी। वहाँ पर मैंने अच्छे से मैंशन करा है कि कब कैसे क्या क्या करना है। एंड ऑल्सो तो वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करने वाली हूँ कैसे क्या करना है। और कंप्यूटर की स्ट्रेटजी बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरा कंप्यूटर का सोर्स क्या है, लाइक RRB PO एंड RRB क्लर्क के लोगों ने मार्क्स देखे मेरे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए उन लोगों को सोर्स चाहिए था। तो मैंने सोर्स ऑलरेडी बता दिया है, मैंने सचिन अरोड़ा सर से किया है। बट जो मेरा करने का तरीका था ना, प्लेलिस्ट पहले कंप्लीट करना, और वो प्लेलिस्ट एक अरेंज्ड वे में नहीं है। तो वो अगर आप कोई बिगिनर हो, अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पता है, तो वो आप नहीं कर पाओगे उसको अच्छे तरीके से यूज़फुल। मतलब तो उसके लिए ना मैं आपको बाद में बताऊँगी। कंप्यूटर की स्ट्रेटजी ऑलरेडी है चैनल पर, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि पहले वाली है, तो इसलिए वो शायद सही नहीं रहेगा। तो इसकी कंप्यूटर की एक डिटेल स्ट्रेटजी जो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या मैं उसमें हेल्प कर दूंगी प्रॉपरली, बस आपको पढ़ना रहेगा, गाइड मैं कर दूंगी। तो इसको ना मैं सितंबर में बताऊंगी, और वही बेटर टाइम है, क्योंकि देखा जाए तो नवंबर में शेड्यूल है, लास्ट नवंबर में RRB PO का एग्ज़ाम, राइट। तो हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो लास्ट टाइम भी मैंने मतलब अरेंज मैनर में शेयर किया था, बट होता है ना मिस हो जाता है लोगों से, तो वो ठीक है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। तो अब बात करते हैं मेन की, लाइक क्वांट्स की। हमें क्वांट्स में क्या करना है मेंस के लिए। तो आपने प्रीलिम्स में जिसको भी फॉलो किया होगा, आपने किसी ऐसे टीचर से अपना बेस कंप्लीट किया होगा, फाउंडेशन कंप्लीट किया होगा, एंड मतलब एक बेसिक टू हाई लेवल जिनसे पढ़ा होगा, तो उन्हीं से आपका मतलब अच्छा सा लाइक होता है ना ट्यूनिंग बनी होगी। तो आप मेंस के लिए भी उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो, ठीक है। तो उनकी मेंस DI और मेंस लेवल क्वेश्चन वाली क्लासेस देखो, चाहे यूट्यूब
हो या फिर कोई पेड बैच, जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो सब, ठीक है। उन्हीं टीचर को देखो, उनकी सॉल्विंग अप्रोच देखो, उनका मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्व करने का तरीका देखो, ये सारी चीज़ें देखो और उसको खुद के अंदर इंप्लीमेंट करो। वो ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उनसे पढ़ रखा है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा और हेल्पफुल होगा। देखो प्रीलिम्स में ना मतलब में पढ़ने का मोटिवेशन ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ईजी होता है और उसमें एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। बट मेंस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है क्योंकि मेंस से ही हमारा सिलेक्शन होना है, हमारी जॉब फिक्स होगी। और ये भी डिफरेंस है ना, प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, बट मेंस में पेशेंस, प्रेशर हैंडलिंग, क्वेश्चन सिलेक्शन एंड स्मार्ट अटैम्प्ट्स चाहिए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये एक दिन में नहीं आता, ये विद इन टाइम जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना तब आएगा। तो ऑनेस्टली फाइनल सिलेक्शन जो है वो मेन से ही होना है। तो आपको अपने टीचर्स की क्लासेस प्रॉपर्ली कंप्लीट करनी है। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे मैं मतलब जिनको फॉलो करती हूँ वो आशीष अरोड़ा सर हैं। मैंने उनसे हमेशा से पढ़ा है, तो मुझे ना मतलब उन्हीं के साइड मतलब मैं फ़िक्स हो गई हूँ उन्हीं के उस पर, तो मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ। मेंस के लिए भी उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, मुझसे नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं फॉलो करती हूँ। मैं बहुत धीरे करती हूँ क्वांट्स, तो वो मुझसे उतना हो भी नहीं पाता है, बट स्टिल मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, अदर टीचर्स की, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आशीष अरोड़ा सर से पढ़ाया हमेशा से, या फिर हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ाया हमेशा से, तो आप उन्हीं की सॉल्विंग अप्रोच देखिए, वीडियो क्लासेस देखिए। बट ऐसा नहीं है, बट आपका जब वो कंप्लीट हो जाना उनका सब कुछ मेंस का एक, क्योंकि लिमिटेड ही होता है ना मेंस, जब वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप स्विच करो अदर टीचर्स की वीडियो से, वीडियो नहीं पीडीएफ, वो पीडीएफ देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे या जहाँ कहीं भी देते हैं, तो पीडीएफ उठाओ एंड वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो अपने अप्रोच से, ठीक है। अगर पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं है तो उनकी क्लासेस से क्वेश्चन करो, बट सिर्फ प्रैक्टिस बेसिस पे, उनकी सॉल्विंग अप्रोच मत देखो, क्योंकि उनकी सॉल्विंग अप्रोच आपकी सॉल्विंग अप्रोच से डिफरेंट हो सकती है, तो उससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो सकता है और आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसके बाद भी मैं बताऊंगी कुछ क्वांट्स को लेकर। तो क्वांट्स में सबसे पहले फोकस करो डीआई एंड डीआई, क्योंकि आपको पता है ना डीआई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांट्स में। अगर एक बार आपने उसको मास्टर कर लिया ना, देन मतलब यू आर गुड टू गो, बहुत लाइक अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। डीआई का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है, अगर एक बार डीआई स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो मतलब ऑटोमेटिकली क्वांट्स वाला सेक्शन अच्छा जाने वाला है आपका। उसके बाद अर्थमेटिक, वन लाइनर्स, अर्थमेटिक बेस्ड जो डीएस आते हैं, Q1 Q2 आते हैं, आपको पेपर एक बार पूरा विजिट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन है वो ईजी हैं, वो आप वन गो में कर ले रहे हो, वन लाइनर्स हैं वो इजी है, वो वन गो में कर लो, अर्थमेटिक बेस्ड डीएस दिए हुए वो वन गो में करना है कर लो, ठीक है। बट डीआई कुछ ऐसी पिक करो, एटलीस्ट 2 डीआई अगर आपने सॉल्व कर ली देन मज़ा ही आ जाना है, फिर तो क्वांट सेक्शन तो आपको बेस्ट हो ही जाना है। और मेंस मॉक में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉलो करना, सबसे पहले पेपर स्कैन कर लेना। स्कैन करने का मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना पूरा। अगर क्या होता है, वही मैंने बताया ना Q1 Q2 कभी ईजी आता है तो वो आप कर सकते हो। सो सेम, तो जनरली ट्रेंड क्या फॉलो करना है, वन लाइनर्स चेक करना है, वन लाइनर्स अगर डुएबल है वो करना है, देन डीआई डुएबल है वो करना है, देन अर्थमेटिक एंड देन डीएस, ऐसे करके आपको फॉलो करना है। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लाइक जिन टीचर से आपने पढ़ा है उन्हीं से पजल एंड मिसलेनियस सेक्शन उन्हीं से कंप्लीट करना है, उनसे ही करना है। और पज़ल आप जितनी ज़्यादा कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा करो। अपने टीचर से करने का ये फ़ायदा होगा कि आप उनकी वही है कि सॉल्विंग अप्रोच ऑलरेडी फेमिलियर हो आप उनसे, आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप ऑलरेडी अच्छे से कर पाओगे। और मिसलेनियस टॉपिक्स स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ टॉपिक्स मैं बता देती हूँ ट्रिकी होते हैं, मेंस में वो आपको स्टक कर सकते हैं, पहले से ही उसको लेकर अवेयर हो जाना बेटर होता है। लाइक कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा है मशीन इनपुट। कोडिंग डिकोडिंग मेरे से कभी भी क्रैक नहीं होती है, तो मैं कभी उसको टच भी नहीं करती हूँ। और मशीन इनपुट आउटपुट जो होता है ना, वो मैं मतलब एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट का टाइम देती हूँ। अगर वो मेरे माइंड में क्लिक होता है देन इट्स फाइन, अदरवाइज़ मैं उसको स्किप कर देती हूँ और मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बाकी अदर क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले, ठीक है। और हाँ, जो ये क्या कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग होता है ना, उसका ना नेगेटिव होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है तो आपके मान के चलो 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें लग रहा है 100% आप सही हो, लाइक 50% क्वेश्चन तो हो जाते हैं ईजिली, ठीक है। तो जब आपने टीचर का वही है सेम कंटेंट कंप्लीट हो जाए, देन स्विच टू अदर टीचर्स पीडीएफ्स एंड तो ये जो है ना क्वांट्स का और रीजनिंग का अप्रॉक्स सेम है, बस थोड़े से टॉपिक्स का डिफरेंस है। और इसमें जो करना क्या है, आपके पास जब अदर टीचर्स का भी पीडीएफ कंटेंट खत्म हो जाए ना, इसके बाद आपको स्विच करना है गाइडली के पीडीएफ पे। बंडल पीडीएफ जो आते हैं गाइडली के पीडीएफ कोर्स, उस पर स्विच करना है, बिकॉज उसमें ना उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली मैथ्स को लेकर तो बहुत अच्छा है कंटेंट उसका। तो गाइडली पे आपको स्विच करना है, गाइडली के पीडीएफ्स पे। तो ऑनेस्टली जो मेंस लेवल का कंटेंट है ना वो ईजिली तो अवेलेबल नहीं रहता, इसीलिए मैं कह रही हूँ वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, अगर आप गाइडली का मॉक टेस्ट या फिर पीडीएफ बंडल कुछ
कुछ भी परचेज़ कर रहे हो तो मेरा कोड याद रखना RS12, बहुत सिंपल सा है, 4 वर्ड का है, मेरे नाम की तरह रिया। तो RS12 कोड है, वो आप यूज़ ज़रूर करना, उससे क्या होगा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए पहले आपको फॉलो क्या करना है, टीचर्स का कंटेंट कंप्लीट करो जिनको आप फॉलो करते हो। सेकंड, टीचर्स की एक्स्ट्रा PDFs जो आप सॉल्व करना चाहते हो, उसके बाद टाइम बचे तो आप बंडल PDF लेके उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। या फिर मॉक टेस्ट सफिशिएंट होगा। मॉक्स तो आपको डेफिनेटली देने होंगे बिकॉज गाइडली का जो लेवल है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हाई है, मतलब एक टॉप नॉच कंटेंट जो होता है ना वो बहुत अच्छा है उसका। तो आपको अगर लेवल चेक करना है ना तो आप मेरी RRB PO मॉक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो, लास्ट ईयर वाली जो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी इजीली। वहाँ से आपको कंटेंट का पता चल जाएगा, उसमें मैंने मॉक टेस्ट वगैरह दिखाए हैं कैसे क्या होते हैं। तो आप सिंप्लीफाई करके क्या करना है, आपको अपने टीचर को फॉलो करना है, उनकी मेंस की क्लासेस फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अदर टीचर्स की PDF सॉल्व करनी है, और अगर फिर से हायर लेवल पे प्रैक्टिस पे जाना है देन आपको गाइडली के PDFs पे स्विच करना है। बस अननेसेसरी जो सोर्सेज होते हैं ना उसको कलेक्ट मत करना कि ये भी उठा लो ये भी उठा लो, नहीं, बस आपको कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे फॉलो करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो मेंस की जो इंग्लिश होती है, अगर आपने कभी दिया हो मेंस या फिर आपने देखा हो तो वो मतलब ऑल अबाउट रीडिंग होता है। 70 to 80% जो मेंस का पेपर होता है ना इंग्लिश का, वो रीडिंग बेस्ड होता है। तो जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है ना उसको बार बार रिवाइज़ करना। देखो ये वीडियो मैं बता रही हूँ इंग्लिश के लिए, तो मैं मान रही हूँ कि जिनका इंग्लिश थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया है ये उनके लिए है। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पता है बट वो करना चाहते हैं, तो सेम प्लेलिस्ट सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के अंडर में इंग्लिश की एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कि आपको कैसे क्या 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 करना है, तो वहाँ से आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इंग्लिश में रीडिंग करनी है और आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करने हैं, और उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है। ये आपको एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ पैराजंबल और क्लोज टेस्ट, इनका अच्छा वेटेज रहता है, तो इनको हम बिना प्रैक्टिस के तो नहीं कर सकते। तो इन सब की वीडियोज़ देखना, और निमिषा बंसल मैम की जो वीडियो होती है ना बहुत हेल्पफुल होती है, और उनका लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए तो आप उन्हीं को रेफ़र करना, बहुत सारी मैराथन वीडियो पड़ी हुई हैं पैराजंबल की, क्लोज टेस्ट की, वो आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव भी आता है SBI PO और IBPS PO में, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो अभी के लिए आपको रीडिंग पे फोकस करना है, ग्रामर रूल्स पे फोकस करना है, एंड पैराजंबल एंड देन क्लोज टेस्ट, इतना अभी के लिए सफिशिएंट है। और हाँ, इंग्लिश के सेक्शनल मार्क्स आप देते रहना मेंस लेवल के, जिससे आपका और ज़्यादा मतलब माइंड में आपकी क्लैरिटी आएगी। पेपर का लेवल समझाने के लिए एक बार SBI PO एंड IBPS PO एक बार आप अटेम्प्ट कर लेना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पूरा, और उसको अच्छे से एनालाइज करना कैसे क्या मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैटर्न उसको एनालाइज करना है बेसिकली, और उसके बाद सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाते जाना है। फॉर एग्जांपल मैथ्स का दे रहे हो, उसके बाद रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, ऐसे ऐसे करके आपको स्विच करते जाना है। और अभी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए जो मैंने प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी बताई है उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है तो उनको डेली प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, एंड उनको ये तो कंटिन्यू रहेगा। और कोई भी प्रीलिम्स के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करेगा एक्सेप्ट दोस्त जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, बाकी सबको सिर्फ मेंस की क्लासेस, प्रीलिम्स का मॉक्स एंड उसका एनालिसिस करना है, दैट्स इट। और ये आपको फॉलो करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपका प्रीलिम्स मॉक में कंसिस्टेंटली 85 परसेंटाइल आने लगे ना, इमीडिएटली मेंस के सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दो, बिकॉज मतलब यू आर रेडी। आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट में जो मेंस के होते हैं उसको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, तो उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, तो आप मतलब कहीं ना कहीं आगे निकल जाओगे सबसे। और वीक में 1 या 2 सेक्शनल मॉक डिपेंडिंग ऑन योर एफिशिएंसी वो आप कर सकते हो। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना सिंप्लीफाइड वे में आप प्रिपेयर करोगे ना उतना ही ईजी लगेगा सब कुछ, और माइंड में जो एक अप्रोच होती है ना वो आपको क्लियर लगेगी। और जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, और लास्ट में हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, बस मतलब बहुत टेंशन होती रहेगी और बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। अगर जेन्युइनली सिलेक्शन चाहिए ना तो अभी के लिए बस इतना ही फॉलो कर लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बाद में SBI PO और IBPS PO का जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसके लिए मैं बताऊंगी। उसके लिए टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अभी के लिए सही हो जाएगी, रीडिंग अच्छी हो जाएगी, तो राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और टाइपिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी उतना मतलब नीड नहीं होगा, ठीक है। बट अगर अभी से वही है, RRB PO के लिए बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश और हिंदी में चॉइस करते हैं। देखो हिंदी इस बार क्या हुआ था, टफ आई थी, मैंने थोड़ा सा देख लिया था क्योंकि इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट कर लिया था कुछ हाँ, फिर थोड़ा सा मैंने हिंदी भी देखा था कैसी है, तो इस बार की हिंदी टफ आई थी। तो जो हिंदी में एकदम से कंफर्टेबल हैं दे कैन गो विद हिंदी। बट अगर मैं कहूँगी अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है एंड वो स्टिल कन्फ्यूजन में है कि मैं लाइक हिंदी करूँ या इंग्लिश करूँ, तो नहीं, आप इंग्लिश के लिए जाओ। RRB PO की एंड RRB क्लर्क की इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी आती है कंपैरेटिवली SBI PO IBPS क्लर्क क्या कहते हैं SBI क्लर्क, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा इजी आती है इंग्लिश का लेवल। तो आई थिंक मेंस के लिए ना मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया, एक सिंप्लीफाइड वे में बता दिया आपको करना क्या है अभी के लिए। और
आगे के लिए भी क्या करना है। तो डिस्क्रिप्टिव हमारा पेंडिंग है, वो मैं बाद में बता दूँगी, ठीक है। और फिर भी, और हाँ, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, मैं मॉक टेस्ट का बता दूँ तो फुल लेंथ अगर आप 2 सोर्सेज फॉलो करो तो उसमें आपको टोटल 15 दोनों में मिल जाएंगे, 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आप 20 फुल लेंथ भी सॉल्व कर लेते हो विद प्रॉपर एनालिसिस, देन यू आर मतलब गुड टू गो, ठीक है। तो ये है। अगर हाँ फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने जहाँ तक है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। इनफैक्ट मैं एक साइड में लिख के भी याद आती हूँ कि कुछ मुझसे मिस ना हो जाए, और आप मुझे रिमाइंड करा देना अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं उसके लिए अलग से बता दूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना एंड थोड़ा हाइप दे देना प्लीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड येस, वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो कोड याद रखना, RS12 आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो आपको कभी भी गाइडली से कुछ भी परचेज़ करना हो, चाहे वो बंडल PDFs हो या फिर कुछ भी परचेज़ करना हो, तो मेरा कोड यूज़ कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई है और इसको ना मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के अपलोड करूँगी ताकि आप लोग थोड़ा और स्पीड बढ़ा के इसको शॉर्ट में देख लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।